नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद रामशंकर कठेरिया ने ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे एवं अध्यक्षता कर रहे प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे के साथ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही स्मार्टफोन एवं टैबलेट योजना बहुत ही सराहनीय योजना है, जिससे युवाओं को नई दिशा मिलेगी। सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि छात्र छात्राओं को लैपटॉप और मोबाइल वितरित किए गए हैं। उनमें से कितने छात्रों और छात्राएं लैपटॉप और मोबाइल का सही उपयोग करेंगे। मुख्य अतिथि द्वारा बीए एवं बीएससी तथा बीएड के फाइनल के 254 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन तथा एमए तथा एमएससी के फाइनल 62 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में कुल 316 टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरित किए गए। कार्यक्रम में सुनील कुमार दुबे, मंत्री प्रबंध समिति प्राचार्य डॉक्टर सचिंद्र मोहन शर्मा, पूर्व प्राचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे, आसाराम राजपूत, करमवीर सिकरवार इत्यादि भाजपा नेता, एसडीएम अखिलेश कुमार सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक गण, कर्मचारी सहित विद्यार्थी गण मौजूद रहे। जनता महाविद्यालय में एक ऐसे विद्यार्थी अजीत सिंह पुत्र कृष्णलाल निवासी खेतुपुर अजीत मल, जो एमए फाइनल का भूगोल का छात्र है, जिसने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसको जनता महाविद्यालय के प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष उत्तम कुमार दुबे ने 5,000 रुपये का इनाम राशि देकर सम्मानित किया एवं एक टैबलेट भी भेंट किया। यह रिपोर्ट थी यूपी टीवी 7 से भूपेंद्र सिंह की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। जागृति त्रिपाठी, कुमारी ज्योति त्रिपाठी, कुमारी आराधना, कुमारी, आप उसी पर्चे में आगे भी सहयोग देते रहेंगे। तो उस समय जो प्रिंसिपल की ऊंचाई थी, शिक्षकों की ऊंचाई थी, वो आज नहीं है। ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है। हर क्षेत्र में कमी हुई है। साहित्य के क्षेत्र में हम कितने नाम पढ़ते हैं, आज नहीं। धर्म के क्षेत्र में कितने बड़े बड़े संत हुए, आज नहीं। कि आज हमारी सोच भी बदली है और हमारे पास संसाधनों ने हमारी साधना को समाप्त कर दिया है। और यह अवस्था हमारी साधना की है, संसाधनों की नहीं। ये लैपटॉप आपको मिलेगा, इस लैपटॉप का आप सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे, आप पर डिपेंड। जब मुख्यमंत्री जी ने बांटा, सरकार ने बांटा, वो एक प्रोसेस हो सकता है, वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। राजनीतिक रूप से हम कुछ भी करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में सब प्रकार की कठिनाइयों में भी अपने आप को गढ़ना कैसे, अपने आप को बनाना कैसे। हम कई बार ये उदाहरण देते हैं। एक आईएएस डॉक्टर नीलरतन का नाम सुनाते हैं। बुलंदशहर में डीएम थे एक समय, जब मैं वहां संघ का प्रचारक था। बाद में वो कमिश्नर बन गए। बाद में मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो वो उनके ओएसडी बन गए। बाद में जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री बना तो मेरे ओएसडी बने वो। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कितने भाई का? 4 भाई। तो वो टूंडला के एक गांव में पढ़े, एक ही प्राइमरी में पढ़े, 4 भाई पढ़े। डॉक्टर नीलरतन आईएएस बन गए, उनकी पत्नी डॉक्टर एम्स में, और उनके 3 बच्चे अमेरिका में इंजीनियर, और उनके 3 भाई टूंडला के गांव में रहते हैं आज भी। उनके 3 के बच्चे आज गांव में मजदूरी करते हैं। ये अब भेद क्यों हो गया, अंतर क्यों आया?
अब किस्मत की बात आ जाती है, कोई कहता है कि नहीं उनकी किस्मत में अच्छी बात थी इसलिए वो बन गए, कोई कहता है कि ग्रहों का फेर था, ग्रहों का प्रभाव था, उनके में शनि बैठा था, उनके में गुरु बैठा था, उनके में राहु आके अटक गया। क्योंकि आजकल ज्योतिष की भी बहुत चर्चा हो रही है, ज्योतिष शास्त्र की, वास्तु शास्त्र की, इनका प्रभाव भी है जीवन में। जिस किसी ने भी देखा है तो उसकी सच्चाई उसको महसूस भी हुई है। लेकिन इन सब बातों की चर्चा न करते हुए आप सब बच्चों से मेरी अपील है कि देश की, समाज की और खास करके आपके माता पिता की आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। माता पिता की जिंदगी उसके संसाधनों में खुशी नहीं, माता पिता की अपने बच्चों की, अपनी संतान की जिंदगी कैसी है उस पर उसकी जिंदगी डिपेंड करती है कि वो सुखी है कि दुखी है। और इसलिए जितने भी दुनिया में महापुरुष बने हैं, बड़े बने हैं, केवल संकल्प शक्ति है और कुछ है ही नहीं। हम लोग भी बने हैं तो अपने आप को कुछ संकल्प तय किया, उसके रास्ता तय किया, उसके आगे बढ़े। कठिनाइयां आई तो उसकी चिंता नहीं की, आगे बढ़े, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है, हमारे पास बुद्धि दी है, स्वस्थ शरीर दिया है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये कुछ कर सकते हैं तो ये संकल्प शक्ति का निर्माण करना, जिसने भी सीखा है, जिसने जो चाहा है वो बन गया है। आजकल तो हम बहुत देखते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां IAS सिविल सर्विस में बहुत निकल रही, कोई जॉब कर रहा है, किसी की दूसरा नंबर है, किसी का तीसरा नंबर है। इसमें कोई पैसे वाला और गरीब का भेद नहीं है यहाँ।